धानी ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं डैडी, ये तो मैं अपने छोटे भाई के लिए ले रही हूँ, और अगर आप रिमोट कंट्रोल कार लेंगे तो उससे भाई को प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये सुनकर सेल्स गर्ल हंसने लगी। अद्विजय बोला, नहीं, तुम्हारे भाई के लिए मैं सबसे बेस्ट कार बनवाऊंगा। ठीक है, धानी ने कहा। ओके डैडी। दोनों फिर काफी सारे खिलौने लेकर मॉल से बाहर निकले। अद्विजय के बॉडीगार्ड्स आज मॉल में नहीं घुसे थे, जिस वजह से वो खिलौने अद्विजय को ही हाथ में लेने पड़े। हालांकि खिलौने में इतना वजन नहीं था कि उसके हाथ दुख जाए, मगर वो इतने बड़े खिलौने थे कि सबकी नजर अद्विजय और धानी की ओर ही जा रही थी। वहीं आरोही इस वक्त एरोप्लेन में बैठ चुकी थी जब एयर होस्टेस ने आरोही से उसका फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा, तो आरोही ने उससे 2 मिनट का टाइम मांगकर राघव जी को मैसेज करके कहा कि वो और गोलू टाइम मिलने पर धानी के पास विजिट करते रहे, ताकि अद्विजय को ज्यादातर धानी का ख्याल रखने के लिए अपना काम ना छोड़ना पड़े। जब उसने ये कहकर फोन को स्विच ऑफ किया तो वो अपनी आंखें बंद करके लेट गई। उसके आंखें बंद करते ही उसे अद्विजय का चेहरा दिखाई देने लगा। अद्विजय उसके ख्वाबों में भी एक्सप्रेशंस लेस चेहरे के साथ खड़ा था, मगर इस बार उसने डार्क कलर की जगह लाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसके आसपास गुलाबी फूल खिल रहे थे। ख्वाब में भी उसे देखकर आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और बोली, मुझे क्या हो रहा है? माना कि मिस्टर रावत ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं इसके लिए सिर्फ उनका एहसान मान सकती हूँ, उन्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। आरोही, तुमने पहले ही धोखा खाया है। 4 साल तक एक पत्थर को प्यार किया है, अब और नहीं। खुद को ही समझाते हुए आरोही ने अपने दिमाग से अद्विजय को निकाल दिया। जब वो एयरपोर्ट पर उतरी तो उसे एक काफी ज्यादा लंबी और हड्डी कट्टी औरत दिखाई दी, जो कि अपने शेड्स को उतारकर आरोही की ओर देख रही थी। अचानक वो दौड़ने लगी। एयरपोर्ट पर चल रहे सभी लोग उसे ही देखने लगे। आरोही ने देखा कि वो लड़की भागते हुए उसी से टकराने वाली है, तो वो खुद साइड हो गई, मगर वो लड़की आरोही के लगेज से टकरा गई और वो नीचे गिर गई। आरोही का लगेज भी नीचे गिर गया। आरोही ने जल्दी से उस लड़की को उठाने के लिए अपना हाथ दिया, तो उस लड़की ने आरोही के हाथ पर मारा और बोली, ओए तू मैनू खड़े होने वास्ते हाथ देगी, तेरी इतनी औकात। उस लड़की को इतना गुस्से में बात करता देख आरोही बोली, सॉरी मिस, मगर आप ही बिना देखे भाग रही थी। वो लड़की बोली, ओ पागल, ये मिस विश किसी और को बोलना, तूने तो मेनू मिस भी नहीं किया, आई बड़ी। जी, मैं आपको क्यों मिस करूंगी? आरोही ने कहा। तो वो लड़की अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, एक थप्पड़ मारूंगी ना, एक थप्पड़ में ही सब कुछ याद आ जाएगा बेवकूफ। अचानक वो लड़की अपने चेहरे को आरोही के चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर बोली, पहचान मैनू, ये मैं आई। मैंने आज कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं, वरना मैं वही हूँ, तेरी कॉलेज फ्रेंड मनोरमा। ये कहकर उसने कसकर आरोही को ऐसे गले लगाया जैसे वो आरोही को अब सांस लेने के लिए भी नहीं छोड़ेगी। जब उसने आरोही को अपना नाम बताया, तब जाकर आरोही को याद आया कि वो वही थी जिससे वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिली थी। फ्लैशबैक। कॉलेज में फ्रेशर्स की पार्टी थी। पहले ही दिन डम मनोरमा और जीनियस आरोही दोस्त बने। पहले ही दिन आरोही के लिए राहुल उसका क्रश बना। मनोरमा को ये पता चलते ही उसने आरोही से कहा कि इससे पहले कि कोई राज को डेट करना शुरू करे, उसे अपनी मन की बात बता देनी चाहिए। मगर आरोही तो महाशाय पर्सन थी, जिस वजह से एक दिन मनोरमा ने आरोही को कोल्ड में थोड़ी सी शराब मिलाकर पिलाई। शराब पीते ही आरोही कॉलेज के टेरेस तक पहुंच गई थी और चिल्लाकर बोली, सुनो सुनो सुनो, मैं आरोही अग्रवाल आज आप सब लोगों के सामने एक प्रपोजल रख रही हूँ। जो भी मुझे गर्लफ्रेंड बनाएगा, मैं उसे क्यूट सा प्यारा सा एक बेबी प्रोड्यूस करके दूंगी। तो बताओ, कौन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है? कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की कॉलेज की टेरेस पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी। कुछ लड़कियां जो नीचे अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थीं, जब उन्होंने मिली का प्रपोजल सुना तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया और अपने बॉयफ्रेंड को घूर कर देखा।
आरोही के ऑफर को सुनकर ज्यादातर लड़के उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते थे, मगर या तो वो कमिटेड थे या फिर वो आरोही के बैकग्राउंड से को जानते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को वो अमीरजादे बिल्कुल डेट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो सब वहां से चले गए। आखिर में आरोही थक हार कर बिल्डिंग की रूफ पर ही बैठ गई। किसी ने उसे पीछे से खींचा, जिससे कि उसकी आंखें चौड़ी गईं। आरोही ने पीछे देखा तो पीछे उसकी दोस्त मनोरमा बख्शी पटियाला सूट पहने हुए खड़ी थी। वो पंजाब से थी और वो काफी स्ट्रांग भी थी, इसलिए उसने एक ही झटके में आरोही को टेरेस की उस दीवार से नीचे उतार लिया और उसके सिर पर चपत लगाई। आरोही ने उसे गले लगाते हुए कहा, यार मैं क्या करूं, आज तक मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है। ओए, मैं सब जान दिया, तू मेरे साथ चल। देखना, जरूर एक हैंडसम मुंडा आएगा और तेनू प्रपोज करेगा। चल, फिर हम फ्रेशर्स पार्टी की तैयारियां कर दे आन। और तेनू मैं ऐसे तैयार करूंगी कि हर हैंडसम मुंडा तेनू ही देखता रह जाएगा। मनोरमा ने कहा। बट मनोरमा, मेरे पास ड्रेस नहीं है, आरोही ने कहा। मनोरमा ने घूर कर उसे देखा और कहा, यार चल, तू भी क्या याद रखेगी, मैं दिलाती हूँ तुझे ड्रेस। दोनों दोस्त मनोरमा के हॉस्टल चली गई। कहाँ खोई हुई है, बता तो कौन सी ड्रेस पहनेगी ये, लाल गुलाबी काली पीली, बता। एक मॉल में खड़े हुए मनोरमा ने आरोही को कोहनी मारते हुए कहा। आरोही ने अपने ख्यालों से बाहर निकलकर एक ड्रेस पर नजर गई जो कि बैकलेस थी और आगे उसका गला वी नेक था जो कि काफी डीप भी था। उस ड्रेस को देखकर आरोही का उस पर दिल आ गया। जब उसने उस ड्रेस का प्राइस टैग देखा तो वो दूर खड़ी हो गई। वो ड्रेस 1000 की थी। तभी मनोरमा आरोही के पास आई और उसने कहा, की होया जे तेनू, पसंद आता लाई लेना। आरोही ने धीरे से बोला, मनोरमा ये ड्रेस 11,000 की है यार, हमें ये नहीं ले सकते। मनोरमा बोली, अरे यार ले सकते हैं, तू अपने यार नाल भरोसा रख। अरे यार मैं जानती हूँ तेरे पास भी इसके आधे भी पैसे नहीं हैं, आरोही बोली। मनोरमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जस्ट डोंट वरी, तू बस देखती जा। इतना कहकर मनोरमा ने इधर उधर देखा। उसने जब देखा कि स्टाफ बिजी था तो उसने चुपके से उस ड्रेस को फाड़ दिया। ये देखकर हैरानी से आरोही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये तूने क्या कर दिया, चल निकल यहाँ से भाग, वरना आज हम दोनों की बैंड बज जाएगी। आरोही की बात सुनकर मनोरमा बोली, अरे यार तू रुकना, देखती जा। मनोरमा उस ड्रेस को फाड़ने के बाद एक सेल्स गर्ल के पास गई और उसने उससे कुछ बात की। सेल्स गर्ल फिर उस डमी के पास आई और उसने पहले आरोही को घूर कर देख, फिर ड्रेस को देखकर उसने कहा, ये ड्रेस, इसको आप 2000 में लेने की बात कर रही हैं? सेल्स गर्ल की बात पर मनोरमा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ नहीं तो क्या, देखे ड्रेस फटी हुई इस ड्रेस नु कौन खरीदेगा, इसीलिए मैं इसके आर्स 2000 दे रही हूँ। बहुत है इतना, मेरे को दे दे अनु, मैं इसको स्टिच करके पैर लेवांगी। सेल्स गर्ल ने कहा, मुझे बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप जैसी थर्ड क्लास लड़कियों ने ही कुछ किया होगा। ये मनोरमा सुनकर घबरा गई और बोली, ना ना, अस्सी ऐसा सपने विच भी नहीं कर सकते। देखो तुसी एवे ईसानू ब्लेम नहीं कर सकते। सेल्स गर्ल ने कहा, देखा जाएगा, सीसीटीवी फुटेज में सब रिकॉर्ड हो चुका है, देखते हैं किसने क्या किया है। कुछ ही देर में उस सेल्स गर्ल ने स्टाफ को इकट्ठा कर लिया और मनोरमा और आरोही को पकड़कर सीसीटीवी रूम में लेकर गए। आरोही को तो पता ही था कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में क्या होगा, इसलिए उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उस झगड़े को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से मनोरमा वीडियो में सब कुछ देखने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में सारे झगड़े को ठीक करने के लिए आरोही को अपना एक लॉकेट देना पड़ा जो उसके भाई ने उसे दिया था। वो लॉकेट आरोही के लिए काफी कीमती था। अभी के लिए उसने सोचा कि वो इस लॉकेट को दे देगी, बाद में वो सेल्स गर्ल से इसको वापस ले लेगी। सेल्स गर्ल को आरोही ठीक लगी, इसलिए उसने उससे वो लॉकेट ले लिया और फिर उन्हें जाने दिया। मगर मनोरमा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो सेल्स गर्ल से कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहती थी। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा और उन्हें स्टोर से बाहर कर दिया। मनोरमा ने कहा, ये कितने वाहियात लोग सी, देखा तू कैसी घटिया ड्रेस के वास्ते सानू बाहर कर देता। आरोही
तेनू मेरी 100 है तेनू। एक दिन ये स्टोर खरीदना पेगा और अपनी यार दा बदला लेना सी। आरोही ने हाँ में सिर्फ हिलाया। तभी उन दोनों के पास एक कार बहुत तेजी से रुकी। उस कार की ड्राइविंग सीट का डोर खुला और एक शख्स ने अपना कदम बाहर रखा। उसने एक ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था, पैरों में ब्लैक कलर के लेदर के ब्रांडेड शूज पहने हुए थे जो शीशे की तरह चमकते थे। जिसके बाद उसने अपना चेहरा बाहर निकाला, जिस पर उसने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने हुए थे। वो काफी लंबा था, उसकी हाइट लगभग 6 फीट से ज्यादा थी। जब वो मनोरमा और आरोही के पास से निकला तो मनोरमा ने कहा, ओए यार ये मुंडा कौन सी, देखिया तू क्या टोटा लगता सी यार, इसकी मसल्स, इसकी जॉ लाइन और उसके वो पतले पतले होंठ, यार मेरा तो दिल आ गया। आरोही ने कहा, कुछ भी तूने देखा ही क्या, अभी 1 सेकंड में ही तो वो हमारे सामने निकल कर गया और तूने उसकी मसल्स वगैरह सब देख ली। मनोरमा ने कहा, अरे यार तू नहीं समझेगी। आरोही ने कहा, अब हम यहाँ क्यों खड़े हैं, चलना यहाँ से। मनोरमा ने कहा, यार मैनू ऐसा लगता है कि वो मुंडा बाहर आएगा और ओ मैनू एक बार पलट कर देखेगा। आरोही ने कहा, कुछ भी ज्यादा ड्रामेटिक मत हो, वो हम जैसे को देखने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि वो तेरी वजह से हुए उस हंगामे की वजह से ही यहाँ आया है। मुझे तो वो इस स्टोर का मालिक लगता है, इसलिए आज तो हमारी खैर नहीं है। आरोही ने ये सब कहा, मगर वही मनोरमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो देख रही थी कि वो हैंडसम लड़का सेल्स गर्ल से बात कर रहा था। आरोही ने देखा कि वो शख्स मुड़कर उनकी ओर ही आ रहा था। ये देखकर मनोरमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, ओ देखिया ये मुंडा, मेरी किस्मत विच लिखा सिर, तभी तो ओ मैनू नोटिस किया सी। आरोही काफी हैरान थी। उस लड़के ने आरोही के हाथ को पकड़ा और उसके हाथ में उस लॉकेट को रखते हुए कहा, सॉरी मिस, मेरे स्टाफ ने आपके साथ मिसबिहेव किया, मैं इसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ, क्या आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आरोही कुछ बोलने को थी, तभी उस लड़के ने दोबारा कहा, मैं इसके कॉम्पनसेशन के लिए आपको अच्छा सा डिनर करा सकता हूँ, क्या हम लोग डिनर के लिए चल सकते हैं। मनोरमा मिली का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन हम लोग होटल वगैरह में डिनर शिनर नहीं करते, तो क्या हम आपके घर का खाना खा सकते हैं। मनोरमा कहना चाहती थी कि वो उसे अपने हॉस्टल ले जाना चाहती थी ताकि वो लड़कियों को देखा सके कि उनके साथ एक सुपर हैंडसम लड़का मिला था, लेकिन तभी उस लड़के ने कहा, फिर ठीक है तो चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, मेरी मॉम काफी अच्छा खाना बनाती हैं, आप दोनों को उनके हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। ये कहते हुए उसने अपनी कार का दरवाजा खोला। आरोही कुछ नहीं कह पाई और वो बस मनोरमा के साथ बैठ गई। आरोही देख सकती थी कि वो हैंडसम लड़का बार बार रियर व्यू मिरर से उसको देख रहा था। तभी उस लड़के से मनोरमा ने पूछा, वैसे मेनू आपका नाम नहीं पता सी कि मैं आपका नाम जान सकती हूँ। ये सुनकर उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने कहा, मेरा नाम मानव पारीक है। मनोरमा ने एक्साइटमेंट उछलते हुए कहा, मेरा नाम मनोरमा है, ओजी की इत्तेफाक, हम दोनों के नाम सेम लेटर से शुरू होते हैं। तभी मानव ने थोड़ा हंसते हुए कहा, और आपकी ब्यूटीफुल दोस्त का नाम। मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, लो जी, आपको इसका सरनेम पता है लेकिन नाम पता नहीं लगता, दाल में कुछ काला है। मानव ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आज ही मैंने इन्हें कहीं देखा और मुझे पता चला कि ये मिस है, मगर मुझे इनका नाम सच में नहीं पता था। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम आरोही है। मानव ने हंसते हुए कहा, तो आरोही जी, आज मुझे इत्तेफाक से मिली, कैसा हो कि हमारी जोड़ी भी मिल जाए। ये सुनकर आरोही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ ही देर में आरोही और मनोरमा दोनों मानव के शानदार घर के बड़े से डाइनिंग टेबल के पास रखी 2 कुर्सी पर बैठे थे। आरोही अपना सिर नीचे करके उस घर को देख रही थी। घर सच में बहुत ज्यादा शानदार था। उसके डैड का हाउस तो इस घर के सामने कुछ भी नहीं था। यहाँ सब कुछ बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस था। वॉल पर बहुत ही शानदार पेंटिंग लगी हुई थी। देखकर लगता था कि पारीक हाउस में किसी को पेंटिंग्स का काफी ज्यादा ही शौक था। मनोरमा ने उसे कहा, यार अपना मानव तो अभी तक आया ही नहीं है ना, उसके परिवार से कोई आया क्या?
हम लोगों से अपने घर लाकर बर्तन और घर का काम करते उस ड्रेस का पैसा निकलवाना चाहता है। आरोही ने कहा, यार ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मनोरमा ने कहा, यार तू तो बच जाएगी, मगर ये बात मेरे घर वालों को पता चले कि बनने तो आई थी, लॉयर बन गई बर्तन धोने वाली। आरोही और मनोरमा दोनों जब बातें कर रही थी तभी उन्होंने देखा कि एक सिल्की साड़ी पहने हुए बेहद ही एलिजेंट औरत उनके सामने आई और वहां बैठ गई। आरोही और मनोरमा दोनों ने उठकर उन्हें हेलो किया। उस औरत ने बैठते हुए कहा, हेलो, नमस्ते आंटी जी। आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सब देखकर मनोरमा को कुछ अजीब लगने लगा। मनोरमा ने आरोही की बात सुनकर खामोश रही। उस घर के सभी बड़े आकर बैठ गए। साथ में मानव आरोही के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। ये देखकर आरोही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई तो मानव ने बोला, आरोही, आपको मुझसे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको बताऊं कि मैं आपको कैसे जानता हूँ? आरोही ने पूछा। तो बताइए, आप मुझे कैसे जानते थे मुझे? और अगर आपको मानव यह ने कहा, कहानी अच्छी लगी कल सुबह तो ही हमारे मम्मा ने चैनल मुझे को आपकी फोटो सब्सक्राइब दिखाई करें थी और लाइक ओह, करना ना भूलें। आरोही ने और रिएक्ट